Hello everyone. Today we are going to start nationalism in India. Nationalism in India, social का chapter 10th class and अभी second term में आने वाला है present syllabus के हिसाब से. आगे future में क्या हो let's not consider about it. अभी फिलहाल examination में आने वाला है and it's a pretty much important chapter because वो हमारे देश की हिस्ट्री है एंड स्पेशली महात्मा गांधी की हिस्ट्री है उस चैप्टर में. अभी आई नो फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट महात्मा गांधी. यू नो व्हाई? बिकॉज आई रियली लाइक हिम. मुझे वो बंदा बहुत 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 बढ़िया लगता है. दैट्स माई चॉइस. आई नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर अगेंस्ट महात्मा गांधी. आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन इन पर्टिकुलर बट आई एम जस्ट टेलिंग कि वो लोग सोचते थे कि ही वॉज लाइक मतलब द पीपल वॉन्ट एवरीवन टू बी अ वॉरियर. ही वॉज अ वॉरियर बट ही वॉज अ स्मार्ट वॉरियर. He was a definitely smart warrior. He know when to fight and when not to fight. So first, I think we should have a respect for him in our mind, and then हमें chapter start करना चाहिए. Otherwise, nationalism पढ़ने का मजा नहीं आता according to me. बंदा ठीक था, काम तो उसने किए हैं. कोई माने चाहे ना माने. Okay. इस पर डिसलाइक मत करना मेरी वीडियो. नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन. सी, हमारे देश में नेशनलिज्म लोगों ने स्टार्ट किया विद अ थॉट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिश. मींस हम लोगों को एक दूसरे से कोई प्यार नहीं था. ये जो अलग अलग कम्युनिटीज डिवाइडेड थी, छोटे छोटे राज्य जो डिवाइडेड थे हमारे देश में, उनको एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं था. रादर इन लोगों को ब्रिटिश से हेट थी. वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. अपना वही कंसेप्ट था. तो सारी कम्युनिटीज को ब्रिटिश ने परेशान कर रखा था, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयड पीपल जो ब्रिटिश के साथ ही काम कर रहे हैं वो लोग हो. तो दैट वाज द रीजन कि सब लोग ही परेशान थे. तो सबको लगा कि ब्रिटिश शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री. दैट वाज लाइक अ स्टार्टिंग. नॉट एग्जैक्टली, ये चीज बहुत बाद में रियलाइज की गई. स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक रिक्वेस्ट एंड देन आस्किंग ब्रिटिश की ये चीज हमारी मान जाइए, ये चीज हमारी मान जाइए. रिक्वेस्ट फेज चल रहा था जो कि मॉडरेट्स का फेज बोला जाता है. देन एक्सट्रीमिस्ट फेज आया. पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, धरने देना शुरू हो गए. दैट वाज बाल पाल एंड लाल बाल पाल फेज. यस. तो उसके बाद का हमने अभी 10th क्लास में पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी. बट रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी से पहले भी 1914 में व्हाट हैपेंड वाज वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई. एंड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई. इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से इंडिया का एक्चुअली बिजनेस हाउस इंक्रीज हो गया. ये फायदा ज़रूर हुआ था. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग कि फायदा हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश के बिजनेस हाउसेस इंक्रीज हो गए थे. बिकॉज इंग्लैंड वाले अपने बिजनेस हाउसेस का सामान अपने देश में इस्तेमाल कर रहे थे. तो हमारे देश वालों के पास ये स्कोप आ गया था कि हम अपने बिजनेस हाउसेस का सामान देश में बेच पाए, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा होता था, इसलिए बिकता नहीं था यहाँ पर. ठीक है. देन प्रॉब्लम्स जो हुई, वर्ल्ड वॉर में फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे, स्पेशली गरीब फार्मर्स को. मतलब दे वर कंसिडर्ड यूजलेस कि उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, उनको उठाओ और डाल दो आर्मी में कि ये मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए मरेंगे. ठीक है. जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उनको तो छोड़ दिया था. बट फोर्स रिक्रूटमेंट वाज डिसलाइक्ड बाय द पीपल, रादर हेटेड बाय द पीपल. एंड देन क्योंकि अब वॉर हो रही है, धुआं होगा, गोलाबारी होगी, तो जितने भी फार्मिंग थिंग्स है, मीन्स द हार्वेस्ट, द प्रोड्यूस, इट इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड. वो खराब होगा ही होगा. वाई? बिकॉज the environment is getting polluted and the polluted environment is not going to give us a good harvest. वो नहीं देगा. So harvest भी खराब हो गया. And then यहाँ पर ये टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं. सारा जितना भी रिसोर्स इंडिया का है वो अपनी वॉरफेयर के लिए यूज कर रहे हैं. इंडिया का कोई लेना देना नहीं है. इंडिया को फाइट नहीं करना. इंडिया की किसी से लड़ाई नहीं है. ये इनकी अपनी कॉलोनियल वॉरफेयर चल रही है विच वॉज वर्ल्ड वॉर 1. सो ऐसे सिचुएशन में ना एक स्टेज सेटअप हो गया था जिसमें एक नेशनलिस्ट लीडर लाइक महात्मा गांधी कुड इजीली टेक ओवर. और महात्मा गांधी आए एंड ही केम एज एक्चुअली अ मसीहा. यस. जैसे कि नाजिज्म चैप्टर में, मैं अभी थोड़ा सा छेड़ रही हूँ बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. नाजिज्म चैप्टर में जैसे बताया गया था कि जर्मनी की हालत बहुत खराब थी, तो हिटलर केम एज अ मसीहा. तो हमारे देश को थैंकफुली गलत मसीहा नहीं मिला. हमारे देश को बहुत अच्छा मसीहा मिला इन द फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी.
महात्मा गांधी इंडिया में आए 1915 में और उन्होंने सबसे पहले इंडिया का टूर किया. ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, द पॉलिटिकल सिचुएशन, द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द पीपल एंड द डिविजन्स अमंग द पीपल कि व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू गेट अ फ्रीडम एंड व्हाई दे आर नॉट एबल टू फाइट ब्रिटिश. जो भी सिचुएशन थी, बिकॉज ही वाज अ लॉयर, ही वाज एन अटॉर्नी, ही हैड बीन टॉट इन लंडन. बंदा ब्रिटिश से ही ब्रिटिश लॉज सीख के आया था उनसे लड़ने के लिए. ठीक. So he had actually practiced Satya and Ahimsa in South Africa, where he was practicing his law. सत्य अहिंसा मीन्स कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और जो सच है वो सामने रख देना चाहिए. अहिंसा, वायलेंस नहीं करनी चाहिए. तो जो भी ऑपरेसर होगा, जो भी रॉन्ग डूअर होगा, वो सूनर और लेटर रियलाइज करेगा कि उसकी क्या गलती है. दैट वाज इट. ये इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने प्रैक्टिस किए सबसे पहले 1916 चंपारण इंडिया में, इन बिहार, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस दिलवाने के लिए. देन उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फॉलो किए एंड देन उन्होंने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के साथ फॉलो किए. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही हेल्प फार्मर्स हु वर फेसिंग फेमाइन एंड वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस. एंड अहमदाबाद मिल वर्कर्स को भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो सत्य अहिंसा वेपन से उन्होंने उनको जस्टिस दिलवाई. ब्रिटिश को उनके ही कानूनों में हराया. करेक्ट. इनकी डिटेल्स अलग अलग है, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, चैप्टर बेकार में लंबा हो जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दिस महात्मा गांधी गॉट एम्बोल्डेंड विद द सक्सेसेस एंड ही प्लान्ड, ही थॉट दैट हमें एक नेशन वाइड सत्याग्रह करना चाहिए अगेंस्ट राउलेट एक्ट. राउलेट एक्ट क्या था कि 2 साल के लिए किसी भी बंदे को पकड़ेंगे और उठा के जेल में डाल देंगे बिना ट्रायल के. बिना ट्रायल के मतलब जज के सामने नहीं लेके जाएंगे. जज के सामने ना लेके जाने का मतलब कि उस बंदे को अपनी सफाई देने का ही मौका नहीं दिया जाएगा. व्हाट मतलब सीरियसली, है ना. सो दैट्स रॉन्ग इन दैट केस. तो वो 2 साल किसी भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज अ रॉन्ग लॉ. और उसके अगेंस्ट में जाने के लिए दिस सत्याग्रह वाज प्लान्ड. इसकी शुरुआत करनी थी 6 अप्रैल एक हड़ताल के साथ. फिर यही था कि पोस्ट ऑफिसेज के मतलब पोस्ट ऑफिसेज में लोगों ने काम करना छोड़ दिया. बैंक्स, नेशनलाइज बैंक्स यानी कि ब्रिटिश बैंक्स, ब्रिटिश कंट्रोल्ड बैंक्स में काम करना छोड़ दिया. और छोटी छोटी चीजें जैसे कि टेलीग्राफ ऑफिसेज की वायर्स काट दी गई और जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने काम पे जाना छोड़ दिया एंड लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए. तो ब्रिटिश रिएक्टेड. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दी. कर्फ्यू इज मार्शल लॉ. आपकी बुक में हर बारी मार्शल लॉ लिखा होता है, आप लोगों को मार्शल लॉ का मीनिंग नहीं पता होता. दैट्स कर्फ्यू, नथिंग बट कर्फ्यू. उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया. जनरल डायर के पास अमृतसर का कंट्रोल आ गया एंड 2 नेशनलिस्ट लीडर्स, एक सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये नाम बुक में नहीं है, ध्यान से सुन लो. सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी अरेस्ट डिस्कस करने के लिए नेशनलिस्ट लीडर्स जलियांवाला बाग में एनुअल बैसाखी फेयर के लिए मिल रहे थे. महात्मा गांधी को दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था. नेशनलिस्ट लीडर्स को होल्ड किया जा रहा था जहां पे भी हो, बिकॉज ये लोग जहां पर भी जाएंगे आतंक मचाएंगे. बिकॉज दे आर सच पावरफुल पीपल, दे आर सच पावरफुल स्पीकर्स कि इनकी बातें मोटिवेट करती हैं. अगर आप लोगों ने पद्मावत देखी हो तो पद्मावत मूवी में जिस तरह से मोटिवेट करता है ना अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अगेन दैट इज इन अ नेगेटिव सेंस बट आई एम सेइंग इट इन अ पॉजिटिव सेंस कि महात्मा गांधी वाज अ पावरफुल स्पीकर एंड अदर लीडर्स वर आल्सो पावरफुल लीड स्पीकर्स. सो दैट इज व्हाई उनको रोकना थोड़ा सा जरूरी था. आई हैव टू गिव यू स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एग्जांपल्स. दैट इज व्हाई ये वाले एग्जांपल्स मैं यूज कर रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, देन हाँ, सो नेशनलिस्ट लीडर्स जलियांवाला बाग में मिले एंड जनरल डायर को पता चल गया. एक लौती एंट्रेंस उन्होंने बंद की. उन्होंने ओपन फायर शुरू कर दी ऑन द मासेस विदाउट इवन थिंकिंग कि बहुत सारे लोग वहां पर सिर्फ एंजॉय करने आए हैं बैसाखी फेयर. दे वर नॉट नेशनलिस्ट लीडर्स. और जब तक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पूरी एम्प्टी नहीं हो गई तब तक वो फायर करते रहे. बहुत सारे लोग मारे गए. नेशनलिस्ट लीडर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया. रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपना नाइटहुड इज लाइक सम ऑनर गिवन टू अ पर्सन इन ब्रिटिश कल्चर, वो नाइटहुड उन्होंने रिटर्न कर दिया. होता है ना कि कोई इज्जत दे रहा हो उसको बोल दो नहीं इज्जत नहीं चाहिए हमें, तो इट्स एन इंसल्ट. ठीक है ना. सो उन्होंने नाइटहुड रिटर्न कर दिया. लोग सड़कों पे लड़ने के लिए आ गए. बट ब्रिटिश ने और ज्यादा रिप्रेशन से ऑपरेशन से बिहेव किया. द नेशनलिस्ट वर मेड टू रब देयर नोजेस ऑन द फ्लोर और उनको सलाम करने के लिए कहा गया एवरी टाइम दे सी एन ऑफिसर. और इनफैक्ट इट वॉज कंडेम्ड एवरीवेयर. बट जनरल डायर, he was not at all sorry. उसने सीधा बोला
कि आई हैड टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट कि ब्रिटिश के अगेंस्ट आप इस तरह से नहीं जा सकते थे. एंड टिल हिज डेथ ही वॉज नॉट अपोलोजेटिक. आई थिंक ही मतलब मैं उसकी साइड नहीं ले रही, बट आई थिंक उसके माइंड में ये सब चीज़ें हायर ऑफिशियल्स में भरी हुई होती हैं. तो समटाइम्स पीपल जस्ट कैन नॉट एडमिट दैट दे आर रॉन्ग, बट ही वॉज रॉन्ग. But he was wrong. Okay, let's leave it here. Okay. Then महात्मा गांधी को समझ में आ गया जिस तरह से फाइट्स और ऑपरेशन शुरू हो गए थे, तो उन्होंने देखा कि अभी पीपल आर नॉट रेडी फॉर अ नेशन वाइड सत्याग्रह और अ नेशन वाइड मूवमेंट. इन लोगों को अभी सत्य अहिंसा में ट्रेन करना जरूरी है. सो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लान की. उनका थॉट ये था कि ब्रिटिश इंडिया में इंडियन सपोर्ट से ही रुके हुए हैं, टिके हुए हैं. अगर इंडियंस अपना सपोर्ट रिमूव कर लें, दे कैन नॉट सर्वाइव हियर. और उसके लिए उन्होंने मुस्लिम्स को अपने साथ में जोड़ने के लिए, उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट चल रही थी आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. खिलाफत मूवमेंट वाज कि टर्की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश साइड हार गया था, उसके ऊपर वॉर डैमेजेस एंड पनिशमेंट्स लगाई जा रही थी. और टर्की का जो किंग होता था, दैट वाज स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स, जो इंडिया में मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं. तो वो स्पिरिचुअल लीडर के ऊपर जो कह लो ऑपरेशन लग रहे थे, उसके अगेंस्ट इंडिया में मुस्लिम्स ने एक मूवमेंट शुरू की थी, विच वॉज खिलाफत मूवमेंट, विच वॉज इन सपोर्ट ऑफ टर्की, कि उसको ज़्यादा परेशान ना किया जाए, टर्किश रूलर की ज़्यादा, खलीफा को ज़्यादा परेशान ना किया जाए, दैट्स टर्किश रूलर. इस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने अपने साथ जोड़ लिया, मीन्स नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इसको नाम दे दिया. एंड द मूवमेंट वाज टू बिगिन ऑन जनवरी 1921. वो बिगिन हुई, मैं पहले से बस डेट बता रही हूँ, 1921 जनवरी को ये मूवमेंट स्टार्ट हुई. एंड डिसाइड ये हुआ था कि ब्रिटिश से एसोसिएटेड सारी चीज़ें छोड़ी जाएंगी. मीन सबसे पहले तो ऑनर्स रिटर्न किए जाएंगे, देन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यूज़ करने बंद कर दिए जाएंगे, देन ब्रिटिश सारी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ा जाएगा, स्कूल, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेस, एवरीथिंग. मतलब दैट इंक्लूड्स काउंसिल इलेक्शंस एज वेल, जो कि लोकल लेवल पे इलेक्शंस थे, ताकि लोकल लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सोल्यूशंस हैं, लोग कर सकें. बट कांग्रेस के ही बीच में कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि शुड वी लीव द लिटिल पावर दैट वी हैव, और शुड वी लीव द पावर दैट इज गिवन टू अस, वो हमें चीज़ छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए. दे वर डाइसी अबाउट इट. बट फाइनली इन द नागपुर सेशन ऑफ December 1920, ये थोड़ा सा याद कर लो, हर बारी सेशंस जो होते हैं मोस्टली दिसंबर में होते हैं, और सेशन इज नथिंग बट अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस. की नागपुर सेशन 1920 में इन्होंने डिसाइड किया दैट ओके, वी आर गोइंग टू बाइकॉट काउंसिल इलेक्शंस एज वेल, लेट्स मेक दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अ फुली फ्लेज्ड मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड their organization and their orders. That is it for the first part. अभी next part बहुत interesting है. We'll continue.